हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में देखेंगे पोसोलॉजी। पोसोलॉजी फार्मास्यूटिक्स के अंदर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको 10 मार्क के लिए ईच एंड एवरी सेमेस्टर को पूछा जाता है। आपको ये सेक्शनल में भी पूछा जाएगा और आपको ये सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। तो आप क्वेश्चन कैसा आता है, व्हाट इज द पोसोलॉजी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज, ऐसा एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए पूछेगा। तो ये इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपका 10 मार्क, मैं 100% कह रहा हूँ, आपके 10 मार्क कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में 2 पार्ट्स कवर करेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पर है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या है वो देख लेंगे। सेकंड नंबर पर देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज। और कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज है? 16 जो है वो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज है। कौन कौन से वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है एज, सेकंड नंबर पर है सेक्स, थर्ड नंबर पर है बॉडी वेट, फोर्थ नंबर पर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 5 नंबर पर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 6 नंबर पर इन्वायरमेंटल फैक्टर, 7 नंबर पर है इमोशनल फैक्टर, 8 नंबर पर है प्रेजेंस ऑफ डिसीज, 9 नंबर पर है एक्यूमुलेशन, 10 नंबर पर है एडिक्टिव इफेक्ट, 11 नंबर पर है सिनर्जिज्म, 12 नंबर पर है एंटागोनिज्म, 13 नंबर पर है आइडियोसिनक्रेसी, 14 नंबर पर है टॉलरेंस, 15 नंबर पर है टैचीफिलेसिस और 16 नंबर पर है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। ये फैक्टर डोज को इन्फ्लुएंसिंग कैसा करेंगे वो अपन डिटेल में देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोसोलॉजी क्या है मैं आपको इजीली बताऊंगा। डोज या क्वांटिटी ऑफ ड्रग, डोज या कौन सी डोज की क्वांटिटी ऑफ किसकी, ड्रग की जब एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उसके बाद पेशेंट को कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं उस वो ना हो, इसलिए इस स्टडी को ही फार्माकोलॉजी पोसोलॉजी कहेंगे। आपको पता ही होगा कोई डोज या कोई भी डोज आपको परफेक्टली बॉडी सूट नहीं होता, किसी डोज इजीली सूट होगा, किसी उसके इफेक्ट आएंगे। ये इफेक्ट ना आए इसे ही पोसोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। कौन कौन से इफेक्ट आएंगे, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे डोज को, ये अपन आगे देखेंगे। तो पोसोलॉजी क्या है? द वर्ड ऑफ पोसोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो पोसोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है। मीनिंग क्या है? पोसेस का मीनिंग है हाउ मच और लोगोस का मीनिंग है साइंस, यानी हाउ मच, और पोसोस का मीन्स हाउ मच एंड लोगोस का मीनिंग साइंस। So posology is a branch of medical science which deals with dose or quantity of drug which can be administered to a patient to get a desired pharmacological action। मैंने जैसे आपको बताया है, जैसा कि पोसोलॉजी क्या है, ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंस की। वो डील्स किसके लिए यूज में आती है, जब आप डोज या क्वांटिटी ऑफ ड्रग या ड्रग की क्वांटिटी जब कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है कौन, पेशेंट, उसके बाद उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, ये ना हो, इसके स्टडी को ही क्या कहेंगे, पोसोलॉजी। द डोज ऑफ ड्रग कैन नॉट बी फिक्स रिजिडली बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द डोसेस। आपको पता होगा कौन सा भी डोज या बहुत सारे डोज बॉडी के अंदर सूट नहीं होते या परफेक्टली मैच नहीं होते, उसके कारण क्या होगा, कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे डोज को, बॉडी के अंदर अफेक्ट आएंगे। वो अफेक्ट ना हो तो पोसोलॉजी उस अफेक्ट को दूर करेगा। दिस फैक्टर आर एज, कंडीशन ऑफ पेशेंट, सीवियरिटी ऑफ ड्रग, सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, टॉलरेंस बोथ नेचुरल एंड एक्वायर्ड, आइडियोसिनक्रेसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेशन यूज, ड्रग इंट्रैक्शन एंड रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर दिए गए हैं, एज दिया गया है, कंडीशन ऑफ पेशेंट को, और सर्विसिटी ऑफ डिसीज, कौन से डिसीज रहते हैं पेशेंट को, टॉलरेंस, बोथ कौन कौन से टॉलरेंस, नेचुरल और एक्वायर्ड टॉलरेंस, आइडियोसिनक्रेसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेशन यूज और इंट्रैक्शन ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं जब बॉडी के अंदर जाने के बाद, और रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए अब देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज। फैक्टर इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं डोज को। द ऑप्टिमम डोज ऑफ द ड्रग विच प्रोड्यूस द डिजायर थेरापेटिक इफेक्ट
वेरीज अ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज वेरी इंडिविजुअल वेरीज बोथ ऑफ डिग्री एंड कैरेक्टर्स ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस द ड्रग। आपको जैसा कहा है मैंने कि क्या होता है, ड्रग ऑफ द डोज ऑफ द ड्रग प्रोड्यूस डिजायर थेरेपेटिक इफेक्ट। जो डोज आप देते हैं, ड्रग जो देते हैं आप, उससे क्या होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाता है पर्सन टू पर्सन। आप कौन से पर्सन को थेरापेटिक इफेक्ट दिखाएगा, किसको नहीं दिखाएगा, किसकी बॉडी को ड्रग सूट होगा, किसको नहीं होगा, किसको सूट हो जाएगा इजीली, किसको नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कौन कौन से फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस करेंगे थेरापेटिक इफेक्ट नहीं आने के लिए, ये इसे ही फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज कहेंगे। कौन कौन से फैक्टर आपके बॉडी को सूट नहीं होने देंगे ड्रग को, तो ये पोसोलॉजी उस फैक्टर ना आए इसकी थोड़ी स्टडी करेंगे। कौन कौन से फैक्टर है, फर्स्ट नंबर पर था एज। एज क्या है ये बता दूंगा। बहुत सारे ड्रग चेंज होते हैं, मीन्स क्वांटिटी चेंज होती है जब एज के साथ साथ। आपकी एज चेंज होगी तो डोज की क्वांटिटी भी चेंज होगी। जैसा कि छोटे बच्चों को अपन ने दे दिया पैरासीटामोल 500, जैसा आपकी एज बढ़ेगी, आप जो है अडल्ट रहेंगे, आप क्या देंगे, पैरासीटामोल 650 देंगे। क्यों, एज बदल गई, आपको ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा लगेंगी। जैसे कि आपकी उम्र चेंज होते रहेंगी, उसी तरह से आपका ड्रग का डोज भी, क्वांटिटी भी चेंज होती रहेंगी। जैसे कि चिल्ड्रंस और ओल्ड पीपल को कम अमाउंट का ड्रग लगेंगे, ज़रूरत रहती है, क्योंकि उन्हें ज़रा उनकी एबिलिटी कम रहती है ड्रग की, मतलब उनकी बॉडी सहन नहीं कर सकती उसे, इसलिए चिल्ड्रंस को और ओल्ड पीपल को कम अमाउंट के ड्रग की ज़रूरत रहती है। इसी तरह से एज भी फैक्टर है किसका, इन्फ्लुएंसिंग डोज के लिए। द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विथ एज। जैसा मैंने कहा है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या करेगा, मेनी ड्रग्स के अंदर चेंज होता रहेगा, किसके साथ, एज के साथ साथ। सो वाइल डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ द ड्रग, द एज ऑफ इंडिविजुअल इज सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। आपकी एज ही डिपेंड करेंगी आपको कितने क्वांटिटी का ड्रग या कितने क्वांटिटी का डोज आपको दिया जाएगा। इसीलिए ही ये फैक्टर, एज फैक्टर है किसका, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग का। चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल नीड लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग देन द नॉर्मल अडल्ट डोज। आपको नॉर्मल पर्सन से चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल को डोज की क्वांटिटी कम ही देना पड़ेगी, क्योंकि अडल्ट की है ना कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन चिल्ड्रंस और ओल्ड पीपल की क्वांटिटी लेसर रहती है ड्रग अब्जॉर्ब करने की, बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सक्रीट ड्रग दैट एक्सटेंड एज अडल्ट। जब एक्सक्रीट करने के लिए ड्रग की उनकी कैसी रहती है, कैपेसिटी अनेबल रहती है, उनकी कैपेसिटी नहीं रहती एक्सक्रीट करने के लिए ड्रग को, लेकिन किसके अंदर रहती है, अडल्ट के अंदर रहती है। अब सेकंड नंबर पर है सेक्स। सेक्स किस तरह से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा ड्रग को। सेक्स मीन्स क्या है, वुमन एंड मेन, आदमी और औरत। वुमन पर हमेशा ड्रग रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन सेम ड्रग, उसी तरह का ड्रग आदमी पर रिस्पॉन्स कर देता है। क्यों, क्योंकि वुमेंस की पावर ज़्यादा रहती है या किसी कम रहती है, उसके कारण क्या होगा, आपको मेन को वो ड्रग रिस्पॉन्स करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो वुमन को भी रिस्पॉन्स करेगा। वुमन और मैन में ड्रग रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, कभी वुमन में करेगा, मैन में नहीं करेगा, मैन में करेगा, वुमन में नहीं करेगा। इसलिए सेक्स भी देखना ज़रूरी रहेगा। वुमन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम इट डन इन मेन। आप मेन के आदमी के अंदर ड्रग का रिस्पॉन्स दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि वुमन में भी दिखाना चाहिए। स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन द ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। स्पेशल केयर लेना पड़ेगी वुमन की, और उसको कौन से ड्रग देना है, कौन से नहीं देना, कब, जब उसकी मेंस्ट्रुएशन रहेंगी, प्रेगनेंसी रहेंगी और लैक्टेशन जब रहेगा। तो जब वुमन को स्पेशल केयर लेना पड़ेंगे, कौन लेना पड़ेंगी, डॉक्टर को स्पेशल केयर लेना पड़ेंगी, उसे इस फैक्टर को देखते हुए ही ड्रग देना पड़ेगा। अब थर्ड नंबर पर है बॉडी वेट। अब बॉडी वेट कैसा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा ऑफ द ड्रग को। एवरेज डोज डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, बॉडी वेट के ऊपर। आपका बॉडी वेट के ऊपर ही
डिपेंड रहेगा डोज का। किस तरह से, जैसा कि एक सेम एज रहेगी, जैसा कि एक की एज है 20 ईयर, दूसरे पर्सन की भी एज रहेंगी 20 ईयर, बट वेट डिफरेंट रहेगा। एक 20 ईयर दोनों की सेम एज है, लेकिन एक का वेट है 50 kg और दूसरे का वेट है 60 kg। तो 50 kg वाले इंसान को, पर्सन को कम लगेगा डोज, और 60 kg वाले पर्सन को ज़्यादा लगेगा। मतलब एज तो सेम है, लेकिन बॉडी वेट भी डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, बॉडी वेट भी डिपेंड रहेगा डोज के ऊपर। आप बॉडी वेट देखकर भी आपको डोज रेफर करना पड़ेगा किसे, पेशेंट को। द एवरेज डोज इज मेंशन एदर इन टर्म्स ऑफ mg/kg, यानी 1 mg और 1 kg बॉडी वेट के ऊपर। टोटल सिंगल डोज ऑफ अडल्ट वेइंग बिटवीन 50 to 100 kg। अडल्ट के अंदर 50 to 100 kg के अंदर का ही वेट देते हैं। जैसे कि अडल्ट रहेंगे उनका वजन 50 से ज़्यादा या 100 से कम ही रहता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए। हाउएवर द डोज एक्सप्रेस इन द फैशन में नॉट अप्लाई इन अ केस ऑफ ओबेस पेशेंट, चिल्ड्रंस एंड malnourishable पेशेंट इज शुड बी कैलकुलेबल अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। जैसा कि नॉट अप्लाइड रहेगा एस्क्रीट के अंदर, ओबेस पेशेंट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर पेशेंट कुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। आपको बॉडी वेट कैलकुलेट करके ही पेशेंट को आपको डोज देना होगा। तो 4th नंबर पर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करेगा और फिर इन्फ्लुएंस करेगा डोज को। कुछ ड्रग छोटे होते हैं ओरल डोज से, आप जो माउथ से बहुत सारे ड्रग आप ले लेते हो, लेकिन कुछ ड्रग होते हैं वो माउथ के मतलब टैबलेट से भी छोटे रहते। छोटे रहने के कारण आपको क्या होता है, वो माउथ थ्रू तो आप ले नहीं सकते, इसलिए आप क्या करोगे, ड्रग डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर सकते हैं। किस तरह से, जैसा कि कुछ ड्रग जो होते हैं वो इंजेक्शन से थ्रू डायरेक्ट ब्लड के अंदर दे देते हैं, इसीलिए ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उस कारण जब आप डायरेक्ट ब्लड के अंदर दे दोगे तो आपको केयर भी ज़्यादा लेना पड़ेगी ड्रग की, ड्रग के अंदर कुछ कौन से इम्प्योरिटीज़ ना आए, इसकी भी ज़्यादा उसलिए करना पड़ेगी। इसीलिए ही ये फैक्टर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस कर सकता है डोज को। इंट्रावीनियस डोसेज ऑफ द ड्रग आर यूजुअली स्मॉलर देन ओरल डोसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया स्मॉलर रहेंगे ओरल डोसेज से। ओरल डोज मीन्स जो माउथ थ्रू लेते हैं। बिकॉज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेट इंट्रावीनियसली इंटर द ब्लड स्ट्रीम, जैसा कि इंजेक्शन थ्रू आपके बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली वो क्या करेंगे, ट्रैवल कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे। ड्यू टू द रीजन ऑफ ऑनसेट ऑफ द ड्रग एक्शन इज अ क्विक विथ इंट्रावीनियस रूट एंड दिस माइट एनहांस द चांसेस ऑफ द ड्रग टॉक्सिसिटी। आपको जब ड्रग एक्शन क्विकली करेगा, जैसा कि आपको इंजेक्शन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली दे दिया गया, जैसा कि ओरल थ्रू तो क्या होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ये एब्जॉर्ब तो नहीं, डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि ड्रग टॉक्सिसिटी फॉर्म करे। The effectiveness of drug formulation is generally controlled by the route of administration. Effectiveness of drug, effect of the drug किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इफेक्ट ऑफ किसका, ड्रग का डिपेंड रहेगा। कौन कंट्रोल करता है, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ ड्रग का कंट्रोल करेगा। आपको ओरल रूट थ्रू या आपको इंट्रावीनियसली इंटर किया जाएगा, तो इसीलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस कर सकता है किसको, डोज को। 5 नंबर पर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करेगा इन्फ्लुएंस, वो देख लेते हैं। जब पेट में फूड मीन्स खाना हो तब ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है। जैसे कि आपके पेट के अंदर फूड प्रेजेंट रहेगा तो जब क्या होगा, आपकी बॉडी फूड एब्जॉर्ब करने में चल जाएंगी, आपका ड्रग एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। कुछ जो ड्रग होते हैं वो खाने के बाद ही यानी स्लोली एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो ड्रग होते हैं वो डॉक्टर कहता है आपको ये खाने के बाद लीजिए, लेकिन कुछ ड्रग क्या कहता है आपको डॉक्टर, खाने से पहले लिए। इसलिए टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खाने से पहले या खाने के बाद ड्रग की टाइमिंग देखना ज़रूरी रहेगा। आपको कौन से ड्रग दिए गए हैं जो खाने से पहले ही खाए या खाने के बाद ही खाए। जैसा कि कुछ ड्रग लोग भूल जाते हैं खाने से पहले खाए या ना खाए, इसीलिए बाद में इनको प्रॉब्लम आती है। वो जो खाने से पहले वाला ड्रग उन्होंने खाने के बाद में खा लेते हैं, उन्होंने बोलते हैं क्या होगा, लेकिन
इस फैक्टर, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है डोज को। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा आपके स्टमक के अंदर फूड प्रेजेंट रहेगा तो एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ क्या होगा, डिले हो जाएगा ड्रग का। द ड्रग आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक। आपका जब पेट खाली रहेगा, आप जब ड्रग लोगे तो उसका रेट हमेशा की तरह रैपिडली रहेगा। रैपिड मतलब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी के अंदर जब आपका पेट, स्टमक एम्प्टी रहेगा। So the amount of drug which is very effective when taken before the meal may not be much effective when the taken during after meals। आपको खाने से पहले आपने वो ड्रग लिया तो आपको मोर इफेक्टिव रहेगा, और जो खाने के बाद में लेंगे इफेक्टिव उतना नहीं रह पाएगा। इसे ही टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड रहेगा। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? आपके टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड रहेगा पूरी तरह से, ये आपके ड्रग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब 6 नंबर पर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा अफेक्ट करेगा आपके, फैक्टर कैसा इन्फ्लुएंस करेगा डोज को। जैसा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स क्या है, डे और नाइट। नाइट में स्लीप, आराम मिलने के कारण ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसा कि आप कौन से ड्रग सुबह में लेना होता है और कौन से ड्रग रात में लेना होता है। बहुत सारे ड्रग क्या होते हैं, वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते। आपको स्लीप या लंबी नींद लेना ज़रूरी रहता है, आपके बॉडी को आराम करने की ज़रूरत रहती है। इसीलिए ही इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेगा आपके किसको, अफेक्ट करेगा आपके इन्फ्लुएंस ऑफ द डोसेस को। डे लाइट इज स्टिमुलेट इन्हांस इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग एंड डायमेंसिंग द इफेक्ट ऑफ हाइपोटॉक्सिक्स। डे और लाइट क्या करेगा, इफेक्ट करेगा आपके ड्रग डायमिनिशिंग इफेक्ट को। उसे क्या कहेंगे, हेप्नोटिक्स। हेप्नोटिक्स क्या है, हेप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव एट नाइट। हेप्नोटिक्स जो रहते हैं वो इफेक्ट ज़्यादा करते हैं, इन्हांस करते हैं कब, मोर इफेक्ट कब देते हैं, नाइट को देते हैं। द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम इज मच हाइयर द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप। बहुत सारे ड्रग जो आपको सुबह में भी लेना पड़ते हैं, तो उसके कारण आपको क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस स्लीप, आपको आराम की सख्त ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट कर सकता है आपके इन्फ्लुएंस द डोज के लिए। 7 नंबर पर है, 7 नंबर पर कौन सा है, इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर कैसा इन्फ्लुएंस करेगा आपको, कुछ ड्रग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यूज़ में आते हैं। जब आप कुछ ड्रग जो होते हैं वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ में आते हैं। फीमेल्स में इमोशनल ज़्यादा होते हैं। फीमेल जो वुमन होती है वो क्या होते हैं, वो इमोशनल बहुत होते हैं। इसलिए लेस डोज देना ज़रूरी रहेगा किसके लिए, इमोशनल फैक्टर के लिए। किसको, फीमेल को। स्पेशली द ड्रग विच आर इंटेंडेड फॉर यूज़ इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए। साइकोसोमेटिक के लिए बहुत सारे ड्रग यूज़ होते हैं, लेकिन उस कारण क्या होगा, फीमेल्स आर मोर इमोशनल। फीमेल्स बहुत इमोशनल होते हैं, उस कारण मेल से तो ज़्यादा इमोशनल होते हैं फीमेल्स। उसके कारण क्या होगा, आपको लेस क्वांटिटी ऑफ ड्रग देना पड़ेगा। आपके हिसाब से जो इमोशनल फीमेल्स रहेंगे उसे मेल के हिसाब से कम देना पड़ेगा ड्रग को। तो इसे ही इमोशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑफ द ड्रग डोज को। 8 नंबर है प्रेजेंस ऑफ डिसीज। आपको पहले से ही कोई डिसीज़, बीमारी हो तो ड्रग को देखकर ही देना होगा। आपको पहले से ही कौन सी बीमारी होगी तो आपको ड्रग देखकर ही देना होगा। ड्यूरिंग द बारबिट्यूरेट्स एंड क्लोरोप्रोमाज़ाइन में प्रोड्यूस अनयूजुअल प्रोलॉन्ग इफेक्ट पेशेंट हैविंग द लिवर क्रोसिस। आपको लिवर क्रोसिस रहेगा, जैसा कि आपको बारबिट्यूरेट एंड क्लोरोमाज़ाइन जब आपको ड्रग देंगे तो उसके कारण इफेक्ट हो सकता है आपके लिवर क्रोसिस डिसीज को। एंड 9 नंबर पर है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या है वो देख लेते हैं। ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होने के कारण स्लोली एक्सर्ट होता है ड्रग, इसीलिए टॉक्सिक सिम्पटम्स आ सकते हैं। जब आपका ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, स्लोली एक्सर्ट होता जाता है, स्लोली एक्सर्ट होगा, उसके कारण क्या होगा, इसलिए टॉक्सिक सिम्पटम्स आ सकते हैं।
ड्रग्स विच आर स्लोली एक्सर्टेड में बिल्ट अप सफिशिएंट हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम्स इन द ट्रीटेड एडमिनिस्ट्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। जब ड्रग आप स्लोली एक्सर्टेड करते हो सफिशिएंट बट हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है बॉडी के अंदर, उसके कारण क्या होगा, टॉक्सिक सिम्टम्स फॉर्म हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट करते वक्त बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। 10 नंबर पर है एडिटिव्स इफेक्ट। एडिटिव्स कैसे इफेक्ट दिखाएंगे, दो या दो से ज़्यादा ड्रग जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एक साथ जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकते हैं, इसे ही एडिटिव्स इफेक्ट कहेंगे। जैसा कि आप दो से ज़्यादा ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो जब आपको क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकते हैं, इसे ही एडिटिव्स इफेक्ट कहेंगे। When the total pharmacological action two or more drugs administered together is equivalent to sum of the individual pharmacological action, the phenomenon is called as additive effect। जैसा मैंने आपको बताया, दो या दो से ज़्यादा ड्रग आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, उसके साथ साथ क्या होगा, आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकते हैं, इसे ही एडिटिव इफेक्ट कहेंगे। तो 11 नंबर पर सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या है, दो से ज़्यादा ड्रग जो यूज़ करेंगे, जब उसका कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा और उसके कारण क्या होगा, उसका एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इसे ही सिनर्जिज्म कहेंगे। टू और मोर ड्रग्स आर यूज टू कॉम्बिनेशन फॉर्म देयर एक्शन इज इंक्रीज। दो या दो से ज़्यादा आप ड्रग यूज़ करोगे, उसका एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इसे ही क्या कहेंगे, दिस फिनोमिनन को क्या कहेंगे, सिनर्जिज्म। अब है 12 नंबर पर। 12 नंबर पर है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या है वो देख लेते हैं। जब एक ड्रग एक्शन करता है, दूसरा ड्रग उसको अपोज करेगा, इसे ही एंटागोनिज्म कहेंगे। When the action of the drug opposed by the other drug same physiological system is known as drug antagonism। अब जब सेम ड्रग वन ड्रग जब एक्शन करेगा तो दूसरा ड्रग उसको अपोज करेगा, इसे ही एंटागोनिज्म कहेंगे। आइडियोसिनक्रेजी क्या है वो देख लेते हैं। आइडियोसिनक्रेजी जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स करता है ड्रग डिफरेंट फॉर्म में, इसे ही आइडियोसिनक्रेजी कहेंगे। An extraordinary response to the drug which is different from characteristic pharmacological action is called idiosyncrasy। जैसा मैंने आपको बताया, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स करता है ड्रग डिफरेंट फॉर्म के अंदर, इसे ही आइडियोसिनक्रेजी कहेंगे। 14 नंबर पर है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है वो देखते हैं। When an unusual large dose of drug required the elect the effect ordinary produce by the normal therapeutic dose of the drug, the phenomenon is termed as a drug tolerance। जब लार्ज डोज ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड होता है एलिट करने के लिए, लेकिन प्रोड्यूस होता है नॉर्मल थेरेपेटिक डोज की तरह, इसे टॉलरेंस कहेंगे। जब आपको क्या होता है, लार्ज डोज ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड होता है एलिट करने के लिए, लेकिन वो लार्ज डोज लेने के बाद भी आपको नॉर्मल थेरेपेटिक इफेक्ट ही डोज दिखाता है, इसे ही फिनोमिनन को क्या कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे। दो टाइप के टॉलरेंस रहते हैं। फर्स्ट नंबर पर है ट्रू टॉलरेंस, और वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और वो ओरल रूट थ्रू और पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं ड्रग को इन बॉडी के अंदर। सेकंड नंबर पर है पिस्यूडो टॉलरेंस विच प्रोड्यूस ओनली ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही प्रोड्यूस होते हैं। और 15 नंबर पर है टैचिफिलाइसिस। टैचिफिलाइसिस क्या है वो देख लेते हैं। जब सर्टेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर, तब सेल रिसेप्टर क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, फिर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग डिक्रीज होगा। और डिक्रीज रिस्पॉन्स रिवर्स नहीं होता और वो इंक्रीज नहीं हो सकता, इसे ही टैचिफिलाइसिस कहेंगे। इट हैज़ बीन observed when certain drugs are administered rapidly at short interval, the cell receptor get blocked अब the pharmacological response to the particular drug is decreases। जब certain drug administrate करेंगे short interval of time के अंदर, जब क्या करेंगे, सेल रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। जब ड्रग का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, पर्टिकुलर ड्रग इज डिक्रीज हो जाएगा। तब डिक्रीज रिस्पॉन्स कैन नॉट बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द डोज। जब डिक्रीज रिस्पॉन्स रिवर्स नहीं हो सकेगा, इंक्रीज नहीं होगा, इसे ही द फिनोमिनन को क्या कहेंगे, टैचिफिलाइसिस कहेंगे। 16 नंबर पर है मेटाबॉलिकल डिस्टर्बेंस। नाम में ही जब बॉडी के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिकल डिस्टर्बेंस आएगा, बॉडी में मेटाबॉलिकल डिस्टर्बेंस आ जाएगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेंज होगा, एसिड बेस बैलेंस चेंज होगा, तो क्या होगा, यही ना हो, इसीलिए ये फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है कौन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस।
चेंजेस इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर में मॉडिफाई इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर, एसिड बेस बैलेंस के अंदर, बॉडी टेम्परेचर के अंदर और अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर, तो वो क्या करेगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ सकते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग के अंदर। इसीलिए इस बातों का ध्यान, ये फैक्टर 16 फैक्टर आपके बॉडी के फैक्टर ये जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डोज को। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट बनाए रखिए।